स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। इनको 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी या दक्कन का पठार। और हम पार्ट फर्स्ट में दक्षिणी पूर्वी पठार मतलब कि दक्कन का पठार पढ़ चुके हैं और पार्ट सेकंड में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश बता चुके हैं। और इस पार्ट थर्ड के अंदर हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला प्रदेश की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति की। तो इसकी उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। आद्य महाकल्प में हुई थी। इसी को बोलते हैं एजोइक एरा, इसी को बोलते हैं प्री पेलियोजोइक काल और इसी को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। और ये गोंडवाना लैंड का भाग है और वलन की क्रिया से इसका निर्माण हुआ है और ये वलित पर्वतमाला है। और भारत के संदर्भ में अरावली का विस्तार की बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, जो कि 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में अरावली का विस्तार की बात करें तो ये खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर तक है। और इसकी ऊंचाई सर्वाधिक सिरोही में है और न्यूनतम जयपुर में है। सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही तक है और सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा तक है। और अरावली का क्षेत्रफल 9.1% है और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। और जन घनत्व की दृष्टि से यह तीसरा भौगोलिक प्रदेश है। और अरावली की ऊंचाई 930 मीटर है और उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई 2800 मीटर थी और ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली की विशेषताओं की बात करें तो इसको विष्णु पुराण में मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, परिपत्र पर्वत कहा गया। अरावली का शाब्दिक अर्थ पर्वतों की श्रृंखला है और अरावली का मूल अरब सागर से शुरू होता है। अरावली की आकृति तंदुराकार वाद्य यंत्र के समान है, कर्णवत के समान है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला के समकालीन मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और अरावली की चट्टानों की बात करें तो इसके अंदर आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इसको ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं, इन्हीं को धात्विक चट्टानें बोलती है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और मृदा की बात करें तो इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसी को लाल मृदा बोलते हैं, इसी को एनसेप्टिसोल मृदा बोलते हैं, जो की मक्का के लिए बहुत उपयोगी होती है। और राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। इसमें से निम्न नदियां निकलती है: लूणी नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपाले नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी, मेनाल नदी, साबरमती नदी, जाखम नदी आदि। और अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की। तो इसका विस्तार 4 जिले झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर में है। और उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो ये हैं: पालखेत की पहाड़ियां जो कि झुंझुनू में है, उदयनाथ हर्ष की पहाड़ियां अलवर में है, बेराट सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है, मालखेत तोरावटी की पहाड़ियां हर्ष पर्वत सीकर में है। और अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। तो चोटियां ये हैं: रघुनाथगढ़ सीकर में, गोह जयपुर में, बरोच अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, बबाई झुंझुनू में, बिलाली अलवर में, बेराट जयपुर में, सरिस्का अलवर में, भानगढ़ अलवर में, जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, बालागढ़ अलवर में। और अब बात करते हैं मध्य अरावली की। तो इसका विस्तार अजमेर के अंदर है और इसकी औसत ऊंचाई 360 से 700 मीटर है। और इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। और इसकी प्रमुख चोटियां की बात करें तो गोरम जी, मौर्या जी, तारागढ़ नाग पहाड़ जो कि अजमेर के अंदर है, ये सभी चोटियां। और अब बात करते हैं मध्य अरावली की प्रमुख दर्रे की। तो बर दर्रा जो कि पाली के अंदर है, शिवपुरी दर्रा अजमेर में, सूरतगढ़ अजमेर में, पीपली अजमेर में, अरनिया अजमेर में, खेरवाड़ा दर्रा अजमेर के अंदर स्थित है। और सबसे लास्ट वाली बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। तो इसका विस्तार राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के अंदर है और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। और इसकी प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो वो ये है: कुकरा की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर है, बिछा मेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर, विजराल की पहाड़ियां राजसमंद, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। और अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों की। तो गुरु शिखर जो कि सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और इसी को संतों का शिखर बोलते हैं। अगली है शेर जो कि सिरोही के अंदर है, दिलवाड़ा सिरोही, झरंगा की उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, ऋषिकेत सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा उदयपुर, लीलागढ़ उदयपुर, नागपनी उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर और कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। ये सभी चोटियां।
और अब बात करते हैं अरावली के प्रमुख पठार। तो उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा है आबू का पठार सिरोही के अंदर है और ये भौगोलिक संरचना है इसकी। और तीसरा है बोराट का पठार जो कि तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। अगला है ऊपरमाल का पठार, बिजोलिया भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। अगला है मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पर है और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला है मान देसरा का पठार, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला है देश सरो का पठार, उदयपुर के अंदर। भोमट का पठार उदयपुर के अंदर और काकनवाड़ी का पठार जो कि अलवर के अंदर है। तो ये सभी पठार अरावली के अंदर स्थित हैं। और आपको ये अलग से ध्यान में रख लेना है, गिरवा या मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों को गिरवा या मगरा बोलते हैं। भाकर या बाकर पूर्वी सिरोही की तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर या बाकर बोलते हैं। मेवल डूंगरपुर में स्थित पहाड़ियों को मेवल बोलते हैं। तो ये अरावली पर्वतमाला फिनिश हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं इसके पार्ट 4 में। आज की वीडियो में इतना ही।